हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर गोविंद शिंदे MBBS MD मेडिसिन। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक में। कैसे पता करें कि किसी को हार्ट अटैक आया है। अब सबको पता होता है कि हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है, मतलब छाती में दर्द होता है। लेकिन क्या हर बार चेस्ट पेन का मतलब हार्ट अटैक ही होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सा चेस्ट पेन या छाती में दर्द पेशेंट का हार्ट अटैक हो सकता है और जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले हार्ट अटैक आने के लिए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रहेगा। अप टू 50% लोगों में प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रहेगा। जैसे पेशेंट कोई हेवी एक्सरसाइज कर रहा है, एकदम इमोशनल स्ट्रेस में है, आ गया है, या फिर कोई उसे मेडिकल और सर्जिकल इलनेस है। चेस्ट पेन, हार्ट अटैक का चेस्ट पेन का एक टिपिकल टाइमिंग होता है। जनरली मॉर्निंग आवर्स में विद इन फ्यू आवर्स ऑफ अवेकनिंग हार्ट अटैक का चेस्ट पेन होता है। कैरेक्टर, चेस्ट पेन का एक टिपिकल कैरेक्टर होता है जिसमें हार्ट अटैक वाला पेशेंट बोलेगा कि ऐसा छाती में दर्द हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ दबाया जा रहा है, भारीपन लग रहा है छाती में, छाती पे कुछ रखा हुआ है, ऐसा डिस्क्राइब करेगा पेशेंट। अब चेस्ट पेन के बाकी कैरेक्टर्स जो पॉइंट करते हैं कि हार्ट अटैक है। एक तो हार्ट अटैक का पेन जो रहेगा वो एट रेस्ट रहेगा एंड इट इज़ नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट और मेडिकेशन। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हमने देखा ही है कि हेवी एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस में हो सकता है। इसमें ऐसा होता है कि हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है, ब्लड की डिमांड है, वो बढ़ जाती है। लेकिन जिसकी ब्लड वेसल पहले से ही ब्लॉक है तो वो सप्लाई बढ़ा नहीं पाता है जब एक्सरसाइज करता है, इमोशनल स्ट्रेस में होता है। इसलिए उसे फिर ऑक्सीजन का और ब्लड का सप्लाई कम होने की वजह से चेस्ट पेन होता है। और उसके बाद की स्टेज है हार्ट अटैक। तो टिपिकल चेस्ट पेन जो है हार्ट अटैक का, वो सीवियर होता है, एट रेस्ट होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। जनरली मोर देन 20 मिनट्स तक वो लास्ट करता है चेस्ट पेन एंड इट इज़ नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट। अभी अदर साइड्स ऑफ चेस्ट पेन है कि चेस्ट के अलावा और कहाँ कहाँ पेन हो सकता है। कभी कभी एपिगैस्ट्रियम, जो पेट का ऊपर का पार्ट है, एब्डोमेन, तो वहाँ पे हो सकता है। बैक में पेन हो सकता है। लोअर जॉ, ये जो जबड़ा है, जबड़े में भी हो सकता है पेन। नेक में हो सकता है, गर्दन में। और इसको रेडिएशन बोलते हैं पेन का, मतलब चेस्ट पेन हो रहा है और वो चेस्ट पेन रेडिएट हो रहा है। लेफ़्ट आर्म में हो सकता है, लेफ़्ट अपर आर्म। उसके बाद लेफ़्ट साइड ऑफ जॉ में हो सकता है और नेक में हो सकता है, जैसे कि बताया है। तो अगर आप देखते हैं कि इस टाइप का कोई पेन है किसी पेशेंट को, तो इट इज़ बेटर टू टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली एंड लेट द डॉक्टर डू बेस्ट फॉर इट। अदरवाइज़ कभी कभी क्या हो जाता है, पेशेंट घर पे ही सोचता है कि अभी ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, ये करता हूँ, टैबलेट खाता हूँ। लेकिन अगर 20 मिनट में रिलीव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। और दूसरी बात, कभी कभी अननेसेसरी पैनिक हो जाते हैं कि चेस्ट पेन है लेकिन वो टिपिकल कैरेक्टर्स नहीं है, तो उसमें कभी कभी कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हो जाता है, कुछ मसल स्प्रेन हो जाता है। तो तब चेस्ट पेन हार्ट अटैक ही रहे ज़रूरी नहीं है। तो अगर हॉस्पिटल जाना है, अननेसेसरी इकोनॉमिकल और टाइम का वेस्ट होता है, तो ऐसे टाइम में वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मैंने कैरेक्टर्स बताए हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, तो अर्जेंटली पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाना ज़रूरी है, सो दैट पेशेंट का लाइफ सेव कर सके। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।